दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसे एक सीट एक उम्मीदवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। एक चुनाव शुरू होने से पहले तमाम राजनीतिक पंडित, एक्सपर्ट जो कह ले, ये मान करके चल रहे थे कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर्फ दो पार्टियों के बीच होने वाली है। एक सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी और दूसरा मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई है। कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन एक सीट एक उम्मीदवार ने कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया, आपको बता दूं। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर बिल्कुल खत्म हो चुका है और आज से लगभग एक महीने पहले, जी हाँ, आज से लगभग एक महीने पहले दिल्ली चुनाव को आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी का भी चुनाव माना जा रहा था। लेकिन पिछले दो बार से ऐतिहासिक शून्य के निचले स्तर पर चल रहे कांग्रेस पार्टी ने, कह सकते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी की कहीं से चर्चा भी नहीं थी कि आखिरकार वो विधानसभा चुनाव लड़ भी सकते हैं या लड़ भी रहे हैं या नहीं है। मतलब ऐतिहासिक शून्य पे चल रहे थे। लेकिन फिर कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला किया कि वो महज बीजेपी को रोकने के नाम पर आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर नहीं दे सकते हैं। और इस तरह से दो चुनाव तो हमने वॉक ओवर दे दिया है, लेकिन अब हम वॉक ओवर नहीं देने वाले हैं। इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए अपने कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला किया कि अपने सभी बड़े नेताओं को जो दिल्ली के हैं उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन दिल्ली के कुछ बड़े नेता दिल्ली के कांग्रेस के लिए बंजर हो चुके जमीन पर निश्चित हार को देखते हुए शुरुआती दौर में तो नानुकुर किया कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने सख्त निर्देश देने के बाद लगभग 1.5 दर्जन से अधिक जो बड़े नेता है वो मैदान में उतर गए। यानी जो नानुकुर करते हुए भी दिल्ली के लगभग 1.5 दर्जन ऐसे बड़े नेता है जो चुनाव लड़ने के लिए हामी भरे उतरे। और फिर भी कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था। इतने बड़े नेता के उतर जाने के बावजूद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन तब एक ट्विस्ट आता है और एक सीट ने, एक उम्मीदवार ने कांग्रेस खेमे में उम्मीद की लहर पैदा कर दी। वो सीट थी नई दिल्ली और वो उम्मीदवार थे संदीप दीक्षित। जी हाँ, संदीप दीक्षित वो उम्मीदवार थे कांग्रेस के लिए जो इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के काडर के लिए, नेताओं के लिए और विधानसभा चुनाव के अंदर एक लहर पैदा कर दी, एक उम्मीद की किरण जगाई। आपको बता दूं, संदीप दीक्षित सरल, सामान्य और सहज दिखने वाले संदीप दीक्षित ने कांग्रेस के लिए इस चुनाव में हवा ही बदल दी। मानिए, यकीन मानिए, उसका जो चुनावी लड़ने का तरीका, कांग्रेस पे सीधा हमला बोलने का तरीका और उनके जमीनी समझ और उसकी मां स्वर्गीय शीला दीक्षित का विरासत को लेकर के जब वो चुनाव मैदान में उतरे तो संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को उनके घर में ही फंसा करके रख दिया। आज चुनाव प्रचार खत्म होते होते हर आदमी मानने लगा है कि नई दिल्ली से संदीप दीक्षित कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है। एक महीने पहले तक जो एक्सपर्ट, राजनीतिक पंडित ये मानने को तैयार नहीं थे कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी है भी, वो चुनाव लड़ भी रही है, ये मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज हर एक आदमी मानने को तैयार है कि संदीप दीक्षित नई दिल्ली से कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है। आपको बता दूं कि नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित ने प्रचार और जनता के रिस्पांस ने कांग्रेस के नेतृत्व और दूसरे उम्मीदवारों को जीत की उम्मीद पैदा कर दी। जिस तरह से संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेन किया और जनता का रिस्पांस देख करके कांग्रेस के दूसरे जो कैंडिडेट है उनके अंदर भी एक उम्मीद जगा दिया। और आज लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार जीत और हार का समीकरण बदलने की स्थिति में, कह सकते हैं, आ गया। 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं आज की स्थिति में, जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया और कल चुनाव होना है,
तो ऐसी स्थिति में समीकरण बदलने की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी के 1.5 दर्जन उम्मीदवार। आपको बता दो, फिर चाहे वो नांगलोई की सीट पर रोहित चौधरी हो, या फिर बादली से देवेंद्र यादव हो, या फिर पड़पड़गंज सीट से अनिल चौधरी हो, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त हो, पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल इस सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत की उम्मीद है और अल्पसंख्यक सीटों पर भी अपने पुराने वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी वापस लेते हुए दिख रही है। आपको बता दूं, एक सर्वे आया है, सर्वे के आधार पर बता रहा हूं कि मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट 32% मिलते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, 32%। तो कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को भी वापस लेते हुए दिख रही है। आखिर में सबसे बड़ी बात यह थी कि क्या इंडिया ब्लॉक की मजबूरी को दरकिनार करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर के प्रचार किया और इस प्रचार को देखते हुए मीडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी की बात होने लग गई और मीडिया भी यह मानने लग गया कि इस बार मुकाबला दो पार्टी के बीच में नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और वोटिंग 5 फरवरी को होनी है और गिनती 8 फरवरी को होगा। लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि दिल्ली में अगली सरकार का भविष्य जो है वो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जी हाँ, दिल्ली में जो अगला सरकार बनेगा या बिगड़ेगा, इसमें कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाला है। तो ये था एक पार्टी के एक उम्मीदवार ने आखिरकार दिल्ली चुनाव को कैसे त्रिकोणीय बना दिया। जी हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या संदीप दीक्षित जीत सकता है या हार सकता है। आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।